हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन केंद्र पे। और आज मन बहुत उदास है क्योंकि देख सकते हो आप लोग, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया। एक बार उत्तर प्रदेश में फिर से एग्ज़ाम के पेपर के लीक होने की खबर की पुष्टि भी हो चुकी है। लीक क्या हुआ है, पुष्टि ही हो गई है। देख सकते हो आप लोग, एग्जामपुर के विवेक सर हैं, इनका ट्वीट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के इतने भर्ती की परीक्षा की आज सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक होने की बात आ रही है। अभी शाम 5:30 बजे एक स्टूडेंट ने भेजे, उनके पास सुबह 8:17 पर ही आ गया था पेपर। और आप लोग यहाँ देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से ये देखो आप लोगों को एक पूरे पेज पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं लिखे हुए, और ये सेम ही पेपर आया हुआ था। ये स्क्रीनशॉट भी देखो जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है 8:17 पे, यानी कि 100% ये पेपर लीक हुआ है। और आप इनका ट्विटर देखो, इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे सबूत दिए हैं। ये देखो आप लोग, क्या होगा उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ, जो युवा इतनी मुश्किलों से, इतनी परेशानियों से जूझ के, किसी का सेंटर दूर था, कोई ट्रेन में टिकट नहीं था, कोई कैसे कैसे पैसे का जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह अपने सेंटर पे पहुँचे। इतने बच्चे, लगभग 40 से 50 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया। तो अब उनकी मेहनत पे तो पानी फिर ही चुका है, क्योंकि अगर ये पेपर रद्द नहीं होता, अगर इसका री एग्ज़ाम नहीं होता, तो जिन बच्चों का जुगाड़ है सिर्फ वही नौकरी पाएंगे और कोई तो पाने से रहा। अगर पेपर 1 लाख के पास भी पहुंचा होगा ना, तो सीट तो सिर्फ 60,000 है, तो सीधा सीधा सिलेक्शन, फिर तो लड़ाई उन 1 लाख में होगी। फिर बाकी जो 50 लाख बचे हैं ना, उनसे कुछ लेना देना रह ही नहीं जाएगा। फिर लड़ाई वो 1 लाख वालों से होगी जिनके पास पूरा पेपर पहुंचा हुआ है। ये देखो आप, विवेक सर का ट्वीट वायरल हुआ, ये देखो, एग्जैक्ट एक एक चीज़ बता के इन्होंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली है। एग्जामपुर के विवेक सर है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट भी लीक हो गई है, कल का तो लीक हुआ ही है था। कल पे संदेह था थोड़ा, वो भी संदेह नहीं था, आज वो भी क्लियर हो गया। तो देखो कितने ट्वीट किए हैं विवेक सर ने, लगातार लगातार एक के बाद एक ट्वीट किया है विवेक सर ने। और इन्होंने प्रॉपर सबूत भी दिए हैं कि कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे हवा में बातें कही जा रही हैं, बिल्कुल क्लियर है। मतलब इस लेवल पे पेपर लीक हुआ है कि ये देखो आप लोग, डीआई के क्वेश्चन डेटा के साथ, बिल्कुल ये जो डेटा देख रहे हो आप, ये बना के बिल्कुल, अगर पेपर लीक हो सकता है तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब किस हद तक लीक का लेवल क्या रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि अगर कोई भी लीक करने वाला पूरी पहले वो बनाया, चार्ट बनाया, इतना समय था उसके पास, कई घंटे पहले पेपर लीक हुआ, रीजनिंग के हूबहू क्वेश्चन छाप दिए गए हैं इस पे। समझ रहे हो आप लोग क्या लीक का लेवल क्या रहा था। देखो आप लोग, व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, कहाँ कहाँ पहुँचा है, कितने, मतलब डेटा ही नहीं है कुछ, तो कहाँ तक पहुँच गया है पेपर, क्या बोला जाए। देखो आप लोग, सब ऑलमोस्ट सबका ही ट्वीट है, क्या बोला जाए। ये देखो, रोजगार विद अंकित, फेमस चैनल, सब जानते हो, सब लोग, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, वो इस चैनल से तो वाकिफ़ ही होंगे। ये हो गया एग्जामपुर, ये दो बड़े चैनल हैं। देखो 18 फरवरी के सेकंड शिफ्ट को भला कौन इनकार कर सकता है लीक होने से। इसकी तो आंसर की बनवाने की ज़रूरत तक नहीं लग रही, क्योंकि बच्चों को आंसर की पहले से ही पता है। मतलब ये है कि कोई एनालिसिस नहीं कर रहा है, कोई भी यूट्यूब पे जो बड़ा चैनल, छोटा चैनल एनालिसिस कर ही नहीं रहा है, क्योंकि बच्चों के पास तो पहले से सब कुछ था। तो क्या एनालिसिस करना उसमें से, उसमें कुछ एनालिसिस करने जैसा है ही नहीं इस पे। अब भर्ती बोर्ड की ट्वीट को देख लेते हैं कि भर्ती बोर्ड ने क्या ऑफिशियल ट्वीट क्या किया है। ये भी खोलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, तो इन्होंने क्या लिखा है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। इन्होंने सिंपल सा लिख दिया कि टेलीग्राम की एडिट सुविधा। अरे भाई साहब, टेलीग्राम की एडिट सुविधा जो होती है ना, उसमें आप एक जगह टाइम बदल सकते हो। सबके फ़ोन में जो आया है ना, हमारे फ़ोन में, सर के, विवेक सर के फ़ोन में, सबके फ़ोन में, तो उसको आप नहीं बदल सकते हो। उस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हो। आप मानो ना मानो, वो एक बिल्कुल अलग बात है।
लेकिन पेपर लीक जो हुआ है ना, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 100% पेपर लीक हुआ है, 100%। और इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है री एग्ज़ाम। इतना ट्वीट करो बच्चों, इतना ट्वीट कि ये पहुँचे बात हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक, और वही अगर चाहेंगे तो कुछ अच्छा हो सकेगा। वरना तो धांधली करने वालों का मनोबल बढ़ा ही है। सारे एग्ज़ाम का पेपर अभी आर ओ का लीक हुआ, उसके पहले सारे पेपर लीक हुए, तो ये पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला इसका। और बच्चे क्या करेंगे? बच्चों के पास नौकरी है नहीं, वो तैयारी करेंगे ही करेंगे। क्या बोला जाए? ये देखो आप लोग ट्विटर पे देखो, ये देखो यूपी पुलिस एग्ज़ाम पहले पे ही ट्रेंड कर रहा है। और दिखाते हैं कहाँ ट्रेंड, यूपी पेपर लीक। ये देखो आप लोग, इस पे ट्वीट कितने हो चुके हैं, 1.17 मिलियन पोस्ट हो चुके हैं यूपी पेपर लीक के, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। और कुछ लोग इस ट्वीट को पेड बता रहे हैं कि ये ट्वीट पेड है। अरे भाई, कोई एक ट्वीट पेड करा सकता है, 2 करा सकता है, 3 करा सकता है, 10 करा सकता है, मान सकता हूँ बड़े चैनल है 1000 करा सकते हैं। कोई 1 मिलियन से ऊपर ट्वीट पेड करा सकता है? किसी की बस की बात है? कोई नहीं करा सकता। कोई भी है, एक ऐसा यूट्यूब पे टीचर नहीं है जिसके बस की बात हो कि वो इतने पोस्ट ट्वीट पेड करा दे। तो आप लोग यकीन मानो कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, और कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है। क्यों लिख रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनके पास होगा पेपर पहले से, उनका भी जुगाड़ होगा, जुगाड़ वाले होंगे, तो उनके लिए तो वो है भाई, सदमा है। पैसे दे के पेपर मिला है उनको, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि पेपर री एग्ज़ाम हो। लेकिन रुकना नहीं है, हम सब लोग साथ हैं। और ट्वीट आप लोग करते रहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़मीनी स्तर पे भी आंदोलन होगा, जहाँ जहाँ आंदोलन करना पड़ा वहाँ वहाँ आंदोलन होगा। लेकिन री एग्ज़ाम तो होके रहेगा, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है और ये जितने बच्चों तक पेपर पहुंचा है, इसका तो कोई डेटा ही नहीं है, ना तो कोई डेटा निकाल सकता है कि कितने बच्चों तक पेपर पहुंचा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो फिर ये कंपटीशन उन 3 लाख में रहेगा। बाकी पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले बच्चों का तो नहीं हो पाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि मेहनत करने वाला बच्चा उनसे जीत पाए जिनके पास 150 के 150 क्वेश्चन पड़े हुए हों पहले से। नॉर्मल मेहनत करने वाला बच्चा कितना कर पाएगा? अरे मैं मान लेता हूँ जीएस सब कर, रीजनिंग सब कर देगा, मैथ सब कर देगा। जीएस तो 100% कोई नहीं कर सकता ना। जीएस तो 100% सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास पेपर हो, जिसके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पेपर आया होगा, वही 100% कर पाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल रुकना नहीं है। और ये देखो आप लोग, अभिनय सर का भी, अभिनय मैथ्स जो एसएससी के माने जाने टीचर हैं, इनका भी वो हो गया। यूपी पुलिस परीक्षा की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक, छात्र पढ़ाई करें, छात्र पेपर लीक का पता भी लगाएं, उसके बाद छात्र सबूत भी दें। और क्या बोला जाए, ये देखो आप लोग स्टेशन पे खड़े होकर छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। अभिनय सर का भी ट्वीट वायरल हो रहा है कि पेपर लीक या क्या, यूपी पुलिस परीक्षा क्या बोला जाए ये सब तो। लेकिन ट्वीट करते रहिए, कल कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, अच्छा होगा। और योगी आदित्यनाथ जी, जो कि जाने जाते हैं सही कामों के लिए, वो इस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है इसमें साथ जरूर देंगे बच्चों का, हमारा, आप सबका। वीडियो को शेयर करिए, जितने लोगों तक पहुंच सके उतने लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। बाकी कल फिर हम सब लोग एक साथ मिलके फिर जहाँ जहाँ हो सके, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे और सरकार तक ये बात पहुँचाएँगे। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।